डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान में आए हुए सभी हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक, आप लोगों को जानकारी ही होगा कि हम लोगों के यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जो 2 चरणों में चुनाव होगा। 6 नवंबर को होगा और 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को गिनती होगा जो हम लोग मतदान किए रहे। तो हमारे यहाँ बिहार में जो है 2 पार्ट में बांट दिया गया है पूरे प्रदेश को, और आधा पार्ट में 6 तारीख को होगा और आधा पार्ट जो बचेगा वह 11 तारीख को होगा। तो मतदान जो हम लोगों को जो करना है, मतदाता जागरूकता अभियान, यह जागरूक करने का जरूरत क्यों पड़ता है? ये बिहार सरकार हो, बिहार सरकार नहीं, ये जो है आपका चुनाव आयोग, चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने का काम करती है और ये अभियान चल रहा है। इसका एक कोषांग बना हुआ है जिसका नाम होता है स्वीप कोषांग। वो प्रदेश स्तर पर होता है और जिला स्तर पर होता है। तो वहीं से दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसलिए डिग्री कॉलेज में ये कहा गया है कि जब डिग्री कॉलेज में बच्चे जाते हैं, छात्र छात्राएं जब इसमें एडमिशन लेते हैं तो उनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो जाती है। हम लोगों को मतदान करने का अधिकार कितने उम्र के बाद होता है? 18। तो इसमें 18 वर्ष आयु के हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, छात्र छात्राएं होंगे, जो पहली बार अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। पहली बार, तो पहली बार मतदान का प्रयोग करेंगे। आप लोग तो जानते नहीं है कि मतदान कैसे होता है, अंदर जाएंगे तो क्या करना है। तो ये सारा चीज जो है वहाँ बताया भी जाता है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, बहुत सारा प्रचार प्रसार चुनाव आयोग की तरफ से भी होता है और कई राजनीतिक दल भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मतदाता जागरूकता अभियान ये चलाने का मतलब ये है कि हम लोग निष्पक्ष होकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों को मतदान करना है। किसको मतदान करना है? जो हमारे राष्ट्र हित में हो, जो हमारे विकास हित में हो, हमारे भविष्य के हित में हो। ये नहीं कि आज हम वोट दे दिए ऐसे व्यक्ति को कि मेरा भविष्य ही अंधकार में चला जाए, आने वाले हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाए। तो ऐसे लोगों को अपना मत नहीं देना है। यह राष्ट्रीय त्योहार है। जिस तरह हम लोगों का छठ, दीपावली, ईद, बकरीद ये सब जो होता है अपने देश में, तो उसी तरीका से यह भी एक त्योहार है, लेकिन ये सरकारी त्योहार है। ये सरकार के द्वारा त्योहार मनाया जाता है। ये उत्सव है, इसको उत्सव के रूप में हम लोगों को लेना है। और हम लोगों को ये सोच समझ करके 1 मिनट 1 वोट आपके देश का, आपके प्रदेश का, आपके परिवार का या आपका भविष्य बिगाड़ सकता है और वही क्षण आपका भविष्य बना भी सकता है। तो मतदान किसको करना चाहिए? कैसे कैंडिडेट को मतदान करना चाहिए? बहुत सारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई अपने को ये नहीं कहता है कि हम कम हैं, सब कहता है कि हम विद्वान हैं, लेकिन मुंह से, ठीक है, मुंह से तो सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है कि कौन आपके भविष्य के लिए ठीक है। इसमें दलगत चुनाव होता है, कुछ निर्दलीय लोग भी चुनाव लड़ते हैं और दलगत भी होता है। सरकार किसकी बनती है? निर्दलीय का नहीं बनता है। सरकार बनती है किसी न किसी दल का, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, जो भी पार्टी है, जो भी राजनीतिक दल है, सरकार उसी की बनती है। लेकिन हमको जो वोट जो करना है, स्वच्छ छवि वाले को करना है, जो हमारा भविष्य बना सके, हमारे देश का सही तकदीर बना सके। वहां हम लोगों को अपना मत का अधिकार का प्रयोग करना है। ये मतदान नहीं है, ये मत का अधिकार है। मतदान कहना ये छोटी बात होगी, ये अधिकार है। इस अधिकार को जो है अपने, इसको तुच्छ नहीं समझना है। बात समझ में आई? आपका भविष्य किस पर है? आपके मत के अधिकार पर है, ठीक है। तो इसीलिए ये अभियान चलाया जाता है। इसमें कितने लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं
इस बार मतदाता सूची में नाम जुट गया है और पहली बार मतदान देंगे। जरा हाथ उठाइए तो आप लोग। है इतने लोगों को नहीं है, नहीं जुड़वाए हो? 18 साल नहीं हुए हो कोई, तो क्यों नहीं जुड़वाए हो? ये भी एक तुम लोगों का बहुत बड़ा कमी है, अपने अधिकार को तुम लोग नहीं समझ रहे हो। अरे ये मत का अधिकार है, और बाकी समय शांत रहो। बाकी समय में कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। यही एक अधिकार है कि नेताजी लोग आते हैं और दरवाजे दरवाजे पर और कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है। अब तुम मालिक का ना अपना हक तुम लोग छोड़ दिए हो। जब 18 वर्ष का जब आयु हो गया था तो अपने नाम जुड़वाना चाहिए। ठीक है, तो मतदान की कैसे करना है? अपने जात पात धर्म से ऊपर उठकर, एक मिनट, जात पात अपने धर्म से ऊपर उठकर अपने भविष्य को देखते हुए कि कौन तुम्हारे भविष्य को, आपके भविष्य को संवार सकता है। ठीक है, राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। राष्ट्र मजबूत रहेगा, देश मजबूत रहेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, एक घटना तुम लोगों को याद होगा, सुन लीजिए। जब अफगानिस्तान जब सुरक्षित नहीं था तो वहां से भागने वालों को कैसे तांता लगा था? हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के पंखी पर सब चढ़ गया था कि यहां से भागे। तो देश समाज अपना प्रदेश जो सुरक्षित रखे, उसको हमको मत का अपना अधिकार देना है जो तुम्हारे भविष्य को संवार सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे भी हम लोग का कुछ कार्यक्रम है, वहां भी हम लोग कुछ